हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं टॉपर अड्डा में। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 यानी ऊंचाई और दूरी से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का मिल जाएगा और ये क्वेश्चन आपका 2 बार आ चुका है। ये क्वेश्चन एक बार आया था 2018 में और एक बार क्वेश्चन आया था 2019 में, यानी 2 साल लगातार आ चुका है। तो ये ऐसा क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, जबकि उसके पाद से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कुछ समझ में नहीं आया भाई, पहले आपको कुछ समझना भी नहीं है। तो सबसे पहले हमको फर्स्ट लाइन पे जाना है। फर्स्ट लाइन क्या है? 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर का उन्नयन कोण 45 है। यानी हमें मोटा मोटा पता चला कि एक भवन है, एक टावर है। तो सबसे पहले भवन और टावर का निर्माण कीजिए। तो चलिए देखते हैं, भवन और टावर बनाना सीखते हैं। तो हमने ये बना लिया एक टावर। टावर बड़ा होगा और भवन छोटा होगा। तो टावर हमारा बड़ा हो गया और भवन यानी भवन हमारा घर, ये हमने छोटा बना दिया। ये हमारी ज़मीन बन गई, क्योंकि हमें खड़ा तो करना है टावर और भवन को। तो ये हमने ज़मीन बना दी, इस पे टावर और भवन खड़े हैं, तो ये हमारी ज़मीन हो जाती है। तो हमारा ये टावर हो गया और ये छोटा वाला भवन हो गया। तो देखिए अब क्वेश्चन को फिर दोबारा पढ़ते हैं। क्या है कि 7 मीटर ऊंचे भवन। तो अच्छा, हमें भवन की ऊंचाई पता चल गई, ये 7। तो हमारा जो भवन है वो 7 मीटर ऊंचा है। चलिए हमने 7 मीटर ऊंचा कर दिया। उसके बाद क्या कहा गया है? 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से। अब भवन का शिखर कहाँ होता है? भवन का शिखर यानी भवन ये रहा, तो हमारा ये हो गया छत। ये छत को ही हम शिखर बोलते हैं। शिखर से एक टावर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। टावर का उन्नयन कोण भवन के शिखर से यानी यहाँ से उन्नयन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण वो कोण होता है जो नीचे से ऊपर की ओर बनता है। कहाँ बनता है? ऊपर। ऊपर कहाँ जाना है आपको? ऊपर जाना है। यहाँ से 45 बना दीजिए। तो ये हमारा यहाँ से मिला देते हैं। अभी ये मिला दिया हमने। तो जब यहाँ पे आधार है तो यहाँ पर भी मिला देना है आपको। ये लाइन आपकी हो गई, ये उसका आधार। ये कोण भवन के शिखर से हमें यहाँ पे उन्नयन कोण बनाया। कितना बनाया? 45 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 45 डिग्री। अब आगे देखिए क्या कहा गया है। जबकि उसके पाद, किसके पाद? भवन के ही बात हो रही है यहाँ पे, समझिए। भवन के शिखर से एक टावर का उन्नयन कोण 45 हो गया। भवन के शिखर से 45 बना दिया उन्नयन कोण। उसके बाद क्या है? उसके पाद। अब पाद क्या होता है? बिल्कुल उसके नीचे ज़मीन में आ जाइए। भवन का ये शिखर था, ये हो गया उसका पाद, जहाँ से भवन शुरू होता है। तो कितना है? भवन के पाद से टावर के शिखर का, भवन के पाद यानी यहाँ से टावर का शिखर कहाँ है? ये रहा टावर की छत। भवन के पाद से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना गया? 60। तो बस मिला दीजिए इसे। ये हमने बना दिया 60 डिग्री। आगे कहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी इसकी हमें ऊंचाई पता करनी है। तो ये हम लिख देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमारी जो ऊंचाई है वो h मीटर है। ये हमने मान लिया है, ठीक है। भवन वो टावर की जो ऊंचाई है h मीटर यानी h हमें निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले ये देखिए, ये ज़मीन ये तो 90 का हो गया। जब ये 90 का है तो ये ना भी 90 का होगा, ठीक है। डाल दीजिए, या डालने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता है। देखिए भवन 7 मीटर ऊंचा है। अब ये एक देखिए, ये एक आयत बना, रेक्टेंगल यानी आयत। और आयत के आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। तो ये 7 मीटर है, तो इसके सामने वाली ये भुजा ये भी 7 मीटर, केवल इतनी। तो इसे भी हम 7 मीटर लिख देते हैं। ये हमने चलिए यहाँ पे लिख दिया 7 मीटर, अंदर लिख दिया थोड़ा, यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर हो। चलिए अब इसका नाम भी दे देते हैं। ये नाम हम दे देते हैं ए, इसे दे देते हैं बी, यहाँ पे दे देते हैं सी, ये दे दिया हमने डी और ये दे दिया ई।
चाहे कुछ भी नाम दे दीजिए जो आपका मन करे, PQRST। अब देखिए आगे हमें क्या करना है, हमें EC इसकी ऊंचाई भी पता करनी है कि ये कितनी इसकी ऊंचाई है। अब हमें ये क्यों पता करनी है, जब आगे आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसकी ऊंचाई हमने क्यों पता की। अभी केवल आप इसकी ऊंचाई पता कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए कितना है। देखिए पूरी ऊंचाई यहाँ से कितनी है, यहाँ से यहाँ तक h मीटर, और ये कितना आ गया आपका 7 मीटर। तो ये कितना बचा, पूरा था h में से अगर हम ये 7 निकाल दें तो यही तो बचेगा। तो क्या हो गया, h माइनस 7 मीटर। ठीक है, ये आपका आ गया h माइनस 7 मीटर। EC। अब एक चीज़ और हमें ज़रूरत पड़ रही है, AB और ये आधार है, इसको भी आपको कुछ मानना पड़ेगा, नहीं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये हमने मान लिया आपका x मीटर। अगर आप इसे मान लेते हैं तो आपको क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये x मीटर है, तो ये x मीटर है, तो इसके सामने वाली भुजा भी x मीटर है क्योंकि ये आयत है। x मीटर ये हो गया। तो ये हमारा चित्र कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही आपका चित्र बनता है क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। तो देखिए आप क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। माना टावर की ऊंचाई कितना माना था हमने, h मीटर। ये h मीटर है। h मीटर आपका क्या है, BC। तो ये हम सब कुछ जो जो हमें दिया रखा है वो सब एक बार लिख दीजिए। BC बराबर h मीटर, ये आपको पता है, ये टावर है। मकान आपका क्या है, मकान है AD, ये आपको कितना दिया है, 7 मीटर। ठीक, उसके बाद आधार AB और DE दोनों बराबर हैं। AB और DE कितना है, x मीटर। अब हम लिखेंगे EC आपको कितना दिया है, EC बराबर है h माइनस 7 मीटर। ये हमने सब कुछ लिख दिया। अब देखिए अब क्वेश्चन को हम कहाँ से लिखेंगे, जो हमने चित्र में बनाया वो हमने सब यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए क्वेश्चन क्या करेंगे आगे हम। अब आपको देखना है कि जो आपने कोण बनाए हैं वहाँ पे जाना है। एक हमने 60 डिग्री का कोण बनाया था, एक 45 डिग्री का बनाया था। तो अब आपको इन्हीं दो त्रिभुजों पे बात करनी है जहाँ आपके कोण बने हुए हैं। अब आपको ये देखना है कि जो आपका 60 डिग्री का कोण है किस त्रिभुज में बना है। हमारा 60 डिग्री का कोण इस त्रिभुज में बना है, इस वाले में देखिए ये। तो इसका क्या नाम है, ABC में 60 डिग्री का कोण बना है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में। अब ABC में क्या है, एंगल B है आपका 90 डिग्री। ठीक है, और कोण, इस कोण को हम थीटा मान लेते हैं। तो थीटा बराबर क्या है, 60 डिग्री। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कीजिए आगे। तो क्या होगा, ये आपका क्या दिया हुआ है पूरा, जब हमने इस त्रिभुज में लिया तो BC कितना है, h मीटर है ना आपकी, ये दिया हुआ है और ये दिया। ये आपका लंब होता है, ये आधार होता है। एक समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज है ये लंब है, ये आधार। अब आपको देखना है ये कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे आ रहा है जिसमें लंब और आधार आता है। तो आपको tan थीटा में आपका लंब और आधार आता है। क्या आता है, लंब बटे आधार। ठीक है, tan थीटा में आता है। तो हमने इसीलिए tan थीटा लगाया क्योंकि हमें लंब और आधार ही दे रखा है, तो हम यही लगाएंगे। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। तो हम यहाँ पर थीटा की जगह 60 देंगे। लंब हमारा कितना दिया, लंब पूरा BC है, कितना है, h लिख दिया। आधार कितना है, x लिख दिया। tan 60 का कितना मान होता है, हमारा tan 60 का मान होता है √3h बटे x। यहाँ से x को इधर भेज दीजिए तो √3x बराबर h। इसे हम समीकरण 1 डाल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये कोण हमने सॉल्व कर लिया जो हमें 60 डिग्री दिया था। अब आपको एक और कोण दिया था, क्या दिया था, 45। अब आपको 45 वाले त्रिभुज में जाना है कि 45 डिग्री का कोण किस त्रिभुज में बनना है। देखिए 45 डिग्री का कोण बन रहा है CDE में, इस त्रिभुज में। तो हम ये त्रिभुज लेंगे। जिस त्रिभुज में आपका कोण बने
वही त्रिभुज उठा लीजिए आप। सबसे सिंपल टेक्निक है ये। तो त्रिभुज कौन सा आपका? त्रिभुज डी सी ई में। तो डी सी ई में क्या है हमारा? डी सी ई में जो एंगल ई है जो हमारा वो है 90 डिग्री, यानी एक समकोण त्रिभुज है। और थीटा कितना दिया है? 45 डिग्री। तो डी ई सी में हमें क्या चाहिए? एक तो ये लंब चाहिए, एक आधार चाहिए। इन क्वेश्चनों में हमें कर्ड से कोई मतलब नहीं होता, आपको लंब और आधार देखना है। अधिकतर मतलब 99% क्वेश्चनों में यही लंब और आधार टेन थीटा का यूज होना है आपका। तो देखिए अभी हमने ई सी हमने निकाला था, तो मैंने बताया था ई सी हम क्यों निकाल रहे हैं। हम ई सी इसीलिए निकाल रहे थे क्योंकि हमें आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब हमने 45 डिग्री का फॉर्मूला लगाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे क्या होगा? टेन 45 क्या होता है? लंब बटे आधार, सॉरी टेन थीटा रखेंगे, अगली लाइन में हम 45 रख देंगे। तो टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। अब लंब क्या है? लंब आपका ई सी है। लंब क्या है आपका? ई सी। अब ई सी का मान क्या दिया रखा है आपको? h-7 और आधार क्या रखा है? आधार है आपका डी ई यानी x, तो हम यहाँ पे x रखेंगे। थीटा की जगह हम 45 रख देते हैं। अब कितना हो गया ये? 10 45 बराबर h-7 बटे x। 10 45 का मान कितना होता है? देखिए हमें पता है कि 10 45 का मान होता है 1, तो यह है वैसे h-7 बटे x। इस x को हम इधर भेज देंगे तो आपका क्या निकल के आएगा? तो इस x को हम जब हमने इधर भेजा तो ये हो गया 1 का x में करेंगे x h-7। इसे हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हमें दोबारा क्वेश्चन में जाना है। हमने 2 समीकरण सॉल्व कर लिए, अब हमें दोबारा क्वेश्चन में जाना है। क्या देखना है हमें? क्या पता करना था? हमें पता करना था टावर की ऊंचाई, यानी h हमें पता करनी है। अब दोनों समीकरण को देखिए, तो पहले हम दोनों समीकरण लिख लेते हैं अगले पेज पर। तो देखिए ये हमारे दोनों समीकरण आए थे। हमें क्या पता करना है? टावर की ऊंचाई यानी h। अगर हमें h पता करना है तो हमें x का मान पहले चाहिए, और भाई x का मान हमें समीकरण 2 से मिल रहा है, तो इसके मान को यहाँ पे रख दें, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो हम क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए आप √3। x की जगह क्या रखेंगे? h-7 बराबर h। अब क्या करेंगे? हमें √3 का अंदर गुणा करना है, तो √3h - 7√3 बराबर h। अब देखिए अब क्या करना है? हमें h का मान निकालना है, तो h वाले जितने भी पद हैं उन्हें पास रख लीजिए, और जो h वाले नहीं हैं उन्हें दूसरी साइड भेज दीजिए। तो h वाले पद हम एक साइड ले आते हैं, ये आपका √3h। इस h को हम इधर लाते हैं तो ये माइनस का h हो जाएगा। h वाले पद पास आ गए, इसमें h नहीं है तो इसे हम इस साइड ले जाते हैं, √7√3। अब यहाँ से क्या देखो, हमें h का मान निकालना है, तो हमें h यहाँ से कॉमन लेना होगा। तो h हमने कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बचा? √3 - 1 बराबर 7√3। h के गुणा में है ये, तो इसे हम डिवाइड में यानी भाग में भेज देंगे, बटे में आ जाएगा √3 - 1। अब कई बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ के चले आते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे नहीं छोड़ना है। अगर आपने यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ा तो आपके पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। अब देखिए, अब यहाँ से आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, और हमें कैसे पता करना है कि हम यहाँ से आगे सॉल्व ही करें, क्यों करें? तो देखिए क्या होता है कि हमें कभी भी रूट को नीचे नहीं रखना है, ये आपको हमेशा याद रखना है। पूरे मैथ में, पूरे गणित में और हर चैप्टर में याद रखना, जब भी रूट नीचे आए तो उसे हटाना है आपको। अब ये कैसे हटेगा? आपको परमीकरण करना पड़ेगा। √3 - 1 है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे।
हम इसके अपोजिट यानी उल्टे √3 - 1 है तो √3 + 1 का अंश व हर में गुणा करने पर, अंश व हर में गुणा करने पर ऐसे क्वेश्चन आपने क्लास 9th में सॉल्व किए होंगे चैप्टर नंबर 1 में। तो ठीक उसी प्रकार है। तो h बराबर ये आपका आया 7√3 बटे √3 - 1 गुणा हम करेंगे √3 + 1 का अंश और हर में √3 + 1। तो ये आपका आया 7√3 और ये आया आपका √3 + 1 बटे, ये देखिए ये लिखा है a - b और ये लिखा है a + b। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है a - b और a + b बराबर क्या होता है a² - b²। तो इसे हम इस रूप में लिखेंगे a² - b²। तो इसे हम क्या लिखेंगे a² - b²। अब इस 7√3 का हम अंदर गुणा करेंगे 7 का, तो पहले 7√3 का हम इसमें गुणा करेंगे तो 7√3 का √3 में गुणा करेंगे और फिर +1 में करेंगे। तो 1 में करेंगे तो ये 7√3 आएगा। नीचे क्या आएगा 3 का स्क्वायर करेंगे, रूट से स्क्वायर कैंसिल तो ये आएगा 3, 1 का स्क्वायर आ गया 1। अब देखिए √3 का गुणा करेंगे कितना आएगा, ये तो 7 रहा, √3 का √3 में गुणा करेंगे तो आपका आएगा 3 प्लस ये आया आपका 7√3 बटे 3 में से 1 गया 2, ये कितना आ गया 7 या 21, ये बचा आपका 7√3 बटे 2। अब देखिए √3 का जो मान होता है ये आपको याद करना है, कभी कभी क्वेश्चन में दे रखा होता है और कभी कभी नहीं दिया जाता है। तो ये आपका आया था 21 + 7, √3 का मान होता है 1.732। ये आपको याद करना है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में देते हैं कभी कभी नहीं देते हैं। तो जब हम इनका गुणा करेंगे और इसमें 21 जोड़ेंगे, 7 का गुणा इसमें करेंगे और 21 को हमें जोड़ना है, तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका आएगा 33.12 और उसमें भाग किसका देना है 2 का। जब हम 2 से भाग देंगे तो ये आपका आएगा 16.56 मीटर। ये आपकी क्या आ गई मीनार की ऊंचाई। तो नीचे लिख दे, मीनार नहीं सॉरी टावर। तो ये आपके आगे टावर की ऊंचाई 16.56 मीटर। तो ऐसे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे अच्छे से करिए, एक बार समझ में ना आया तो दोबारा आप देख सकते हैं, काफ़ी आसान तरीके से मैंने इसे समझाया हुआ है। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।